हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है फोटो करंट के ऊपर। ठीक है, उसमें हमने देखा कि हमने बाकी के दो फैक्टर्स बोले तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा। सिर्फ हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, जो रेडिएशंस आ रही थी उनका अमाउंट बढ़ाया। अमाउंट बढ़ाने से हमने हमारे पास बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ आया, बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ आया। उस लीनियर ग्राफ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। अब हमने देखना है वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है फोटो करंट पे। ठीक है, तो जब हमने ये वोल्टेज है मान लो बैटरी की, इस वोल्टेज को बढ़ाया या कम किया या नेगेटिव किया, ठीक है, कम किया, नेगेटिव किया, बढ़ाया, उस बढ़ाने के बाद हमने जो ग्राफ देखा तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ मिला है। हमने एक्स एक्सिस के अलांग क्या ड्रा किया है, वोल्टेज, वाई एक्सिस के अलांग क्या ड्रा किया है, फोटो करंट। क्या ड्रा किया है, फोटो करंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है आपने मेरी बात। ये जो मान लो, इसको हटा देते हैं, मान लो ये जो बैटरी है V वोल्ट की, यहाँ पे जो ये बैटरी है V वोल्ट की, ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू 0 कर दो। इसकी वैल्यू कितनी कर दो, 0 कर दो, मतलब बैटरी को हटा दो। इस बैटरी को क्या किया हमने, हटा दिया। हटाने का मतलब क्या है, ये वाली वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी, ये वाली वायर इस वायर के साथ कनेक्ट कर दी, ऐसे हटा दिया हमने। हटाने के बाद जब वोल्टेज अब बिल्कुल 0 है तब भी हम देख रहे हैं, देखो 0 वोल्टेज पे भी कुछ करंट है, 0 वोल्टेज पे भी कुछ करंट है। यानी कि यहाँ की बैटरी हटा दी जाए और ये प्लेट इस प्लेट से, ये प्लेट इस प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ना भी करे, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं। कहने का मतलब है सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो गए हैं, और सर्किट में इलेक्ट्रॉन का चलना इस करंट का फ्लो होना। और यहाँ की जो वोल्टेज है आपने क्या किया, उसको 0 कर दिया। आपने इस वोल्टेज को क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये प्लेट, ये जो प्लेट है आपके पास फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी होती है, बिना अट्रैक्ट किए भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो उनके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी की वजह से ये यहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ के पास कम वेलोसिटी होती है, वो नहीं पहुँचते, और कुछ पहुँच जाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे ये पता चलता है कि 0 वोल्टेज पे भी क्या हो रहा है, कुछ करंट है। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली प्लेट है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी होती है। यानी कि वो जो प्लेट, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इवेंट है, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इवेंट है, उस इवेंट से इलेक्ट्रॉन्स को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेलोसिटी होती है, और उस वेलोसिटी की वजह से वो अपने आप इस प्लेट पे चले जाते हैं ताकि कनेक्शन बना रहे और करंट आ जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। तो 0 वोल्टेज पे भी आपने कुछ करंट की वैल्यू देखी। क्यों देखी, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से वेलोसिटी होती है, और ये बिना अट्रैक्ट किए भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो 0 वोल्टेज पे भी कुछ करंट है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या करते हैं, मान लो अब करंट को बढ़ाएंगे हम, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जब ये वोल्टेज है इसको अब क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे। मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, देखो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया है, देखो करंट की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है, इससे जैसे जैसे आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे जैसे आपने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाई और करंट भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज इंक्रीज किया
उसको ज़्यादा, ये वाली प्लेट को आपने ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया, सॉरी ये वाली प्लेट को आपने ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया और ये वाली प्लेट को आपने ज़्यादा नेगेटिव बना दिया। जब इस प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव बना लिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी और वोल्टेज इंक्रीज से करंट इंक्रीज हो रही है। ग्राफ से भी दिख रहा है हमें, जैसे वोल्टेज आगे बढ़ रही है, देखो करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यहाँ तक तो बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे स्टार्टिंग में, वो इस प्लेट पे नहीं पहुंच पा रहे थे। मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से, मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज होना इस वोल्टेज के साथ, करंट की वैल्यू इंक्रीज होना इस वोल्टेज के साथ ये शो करता है कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। अगर सबकी बराबर होती भाई तो सारे पहुंच जाते, सारे तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिनकी एनर्जी कम है वो रास्ते में भटक रहे हैं, रास्ते में डेविएट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि आपने वोल्टेज बढ़ाई तो आपके पास करंट भी इंक्रीज हो गई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे ना स्टार्टिंग में, उनके सबकी एनर्जी बराबर नहीं थी। पहले तो आपने जीरो रखी थी तब भी कुछ पहुंच रहे थे, तो कहने का मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, कईयों के पास कम थी, वो नहीं पहुंच रहे। तो आपने बैटरी को स्ट्रांग किया तो अब वो भी पहुंचने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद मतलब जब एक वैल्यू से ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है उसके बाद करंट क्या हो जाती है, बिल्कुल कांस्टेंट। देखो करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। कहने का मतलब ये होता है जब आप वोल्टेज को आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा कर देते हो, अब करंट इंक्रीज नहीं हो रही, अब करंट क्या रह रही है, कांस्टेंट। अब करंट इंक्रीज नहीं हो रही, इसके बाद करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इससे ये शो होता है कि इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच गए हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपने वोल्टेज बढ़ाई, करंट इंक्रीज हो गई। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आप वोल्टेज बढ़ाने लगे तो अब करंट इंक्रीज नहीं हो रही। तो इससे ये शो होता है ना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे पहुंच गए। इसका मतलब अब इस पे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, जो इस वोल्टेज पे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो यहाँ पहुँच पाए, मतलब यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए एक लिमिट होती है रेडिएशंस की, जो रेडिएशंस आ रही है ना उनकी एक लिमिट होती है कि इतने अमाउंट की जो रेडिएशंस आ रही हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को ही फ्री करा सकते हैं मेटल से। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है मेटल प्लेट, उसकी एक अमाउंट फिक्स होती है रेडिएशंस की कि इतनी रेडिएशंस आके गिरेंगी इस प्लेट के ऊपर तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को ही फ्री कर पाएंगे। इस वोल्टेज पे इस प्लेट से, ये जो है ना इस वोल्टेज पे इस प्लेट से जो प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इस वोल्टेज पे इस प्लेट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो यहाँ का सबसे कमज़ोर इलेक्ट्रॉन, जब जैसे रेडिएशन आई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो बहुत कम एनर्जी थी उसके पास, जस्ट निकला और फ्री हुआ। अब वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हो गया, वो भी आपने वहाँ पे पहुँचा दिया, वो भी आपने वहाँ पे पहुँचा दिया। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, ठीक है। उसके बाद करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट। मतलब जो कमज़ोर से कमज़ोर इलेक्ट्रॉन वो भी आपने यहाँ पे पहुँचा दी, वो भी चलना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वोल्टेज इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, वोल्टेज की इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है। सॉरी, अब क्या करूँगा मैं, नेगेटिव पोटेंशियल की बात करते हैं हम। क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये जो बैटरी है ना इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है इसको नेगेटिव बना देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे, तभी जाके तो बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल की बैटरी तभी तो बोलेंगे। यानी कि ये जो प्लेट है अब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। यानी कि हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ना पहुँचे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ना पहुँचे। ये वाली प्लेट इसको क्या करे, रिपेल करे। लेकिन रिपेल करने के बाद भी देखो, आप इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ा रहे हो, रिपेल करने के बाद भी आप देख रहे हो उसकी वैल्यू है कुछ पॉजिटिव वैल्यू करंट की, दिख रहा है। लेकिन रिपेल करने के, ये रिपेल किया आपने, सॉरी इस प्लेट ने क्या किया, इसको रिपेल किया इलेक्ट्रॉन्स को। आपने वोल्टेज
क्या किया, वोल्टेज को नेगेटिव किया, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाई, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने से क्या देखा आपने, यहाँ पे अभी भी करंट की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है। कहने का मतलब है लेकिन रिपेल करने के बाद भी कुछ पॉजिटिव करंट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे कुछ। 1 मिनट इसको रब कर देता हूँ। देखो रिपेल करने के बाद भी ये प्लेट रिपेल कर रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को, मगर तब भी कुछ पॉजिटिव करंट है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, पॉजिटिव करंट अभी भी है। यानी कि यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था अभी भी उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है। वो इस फोर्स को, इस वोल्टेज को अभी भी मतलब ओवरकम कर रहा है, निकल रहा है उसको भी। कहने का मतलब है यहाँ का जो इस वोल्टेज पे जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको नहीं रोक पा रही। ये वाली वोल्टेज जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसको भी रोक नहीं पा रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है, वो रिपल्शन के बाद भी वहाँ पहुँच रहा है इस प्लेट के बाद। ठीक है, अब मान लो इस बैटरी को आप और नेगेटिव कर दो। नेगेटिव करना मतलब और रिपल्शन की फोर्स बढ़ा दो तो करंट की वैल्यू और कम हो रही है। देखो पहले करंट की वैल्यू यहाँ तक पॉजिटिव थी, अब करंट की वैल्यू यहाँ आ गई तो करंट की वैल्यू और कम हो गई। कहने का मतलब एक टाइम पे जब आप इसको बढ़ाओगे एक टाइम होगा रिपल्शन की फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वो वैल्यू वोल्टेज की जिस वैल्यू पे करंट की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब जो नेगेटिव पोटेंशियल इस चीज़ का मेज़रमेंट है कि नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, इस चीज़ का मेज़रमेंट है कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो सबसे एनर्जेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसका मेज़रमेंट है। आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को मैं। आपने यहाँ पे क्या देखा, हमने क्या किया कि एक टाइम आया, हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये जो नेगेटिव होगा ये 100% नेगेटिव पोटेंशियल है। क्या किया आपने, बैटरी की पोलैरिटी चेंज की और उसको और स्ट्रांग कर दिया। स्ट्रांग करने पे क्या एक टाइम ऐसा आया कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। इसका मतलब ये है जो इसका सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुँच रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव पोटेंशियल इस चीज़ का मेज़रमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, ये मेज़रमेंट है। कहने का मतलब है इस वोल्टेज के डिफरेंस से मुझे ये पता चलेगा यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कितनी मैक्सिमम एनर्जी रखता है, कितनी एनर्जी रखता है यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, देखो इसको एक बार दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने देखा 0 वोल्टेज पे भी कुछ करंट है, फिर उसके बाद जैसे आप 0 वोल्टेज पे कुछ करंट है, जैसे वोल्टेज बढ़ाए करंट की वैल्यू बढ़ती गई और एक वैल्यू पे कांस्टेंट हो गई। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास कम एनर्जी थी उनको सब इस प्लेट ने खींच लिया। अब उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गई, सैचुरेशन वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने वोल्टेज को नेगेटिव, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, नेगेटिव पोटेंशियल। तो एक वैल्यू आपने ऐसे देखा कि नेगेटिव पोटेंशियल पे भी कुछ वैल्यू पे करंट की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस प्लेट से निकल रहे हैं उनके पास अभी भी कुछ एनर्जी है। वो प्लेट तो रोक रही है मगर तब भी वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो एक टाइम आएगा और नेगेटिव किया, जो सबसे स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन था जो उस प्लेट पे पहुंच रहा उसको भी आपने रोक दिया। तो ये जो पोटेंशियल है ये मेज़र करता है कि जो सबसे क्या बोलते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी रखता है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमें क्लियर होता है। मान लो अब क्या करते हैं, ये ग्राफ इस तरह से दिख रहा है पहले आपको, ये वाला ग्राफ। अब क्या करेंगे, ये वाला देखो नेक्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ में देखना हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं। इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और बाकी के साथ नहीं छोड़े, बाकी किसी के साथ हम क्या बोलते हैं छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये आने वाली जो रेडिएशंस हैं डायग्राम में, ये डायग्राम में जो आने वाली रेडिएशंस हैं इनकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा दें, मगर फ्रीक्वेंसी वही रखें। फ्रीक्वेंसी वही की वही रखें, क्वालिटी सेम है। आने वाली रेडिएशन जो आ रही है उनकी क्वालिटी सेम है, तो
उस क्वालिटी पे हमें फिर इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये वाला जो सेकंड ग्राफ बनाया, फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये वाला ग्राफ, ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ हमें मिलता है। उस किससे मिलता है हमें ये वाला ग्राफ? जब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को क्या करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली, अब क्या होगा, ये देखो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से ये सेकंड इंटेंसिटी है I2, I1 फर्स्ट वाली थी, आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब सैचुरेशन करंट देखो, अब सैचुरेशन करंट की वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली सैचुरेशन करंट है। कहने का मतलब ये है कि आपने रेडिएशंस का अमाउंट बढ़ा दिया। अमाउंट बढ़ाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एनर्जी वाले हैं, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, पर मैक्सिमम एनर्जी की अमाउंट वही की वही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी उतना है। आपने तो अमाउंट बढ़ाया ना भाई, उनकी क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज की आपने। वो जो मैक्सिमम स्ट्रांग जो केवल सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी जोर लगाने के बाद उसको रोक पाई, अभी भी तो उनका नंबर बढ़ा ना भाई, उनका सिर्फ नंबर बढ़ा, उनकी क्वालिटी में थोड़ी फर्क आया। तो नंबर बढ़ा तो अभी भी तो उतना ही जोर लगेगा उसको। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से मुझे सुन पाओ, दोबारा से इसको रिपीट करना, जहाँ जहाँ पे आपको डाउट है आराम से आपको समझ आएगा 100%। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बोल रहा है एट जीरो एनोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल कितना है, जीरो, मतलब जब वोल्टेज कितनी रखी है आपने, जीरो, ए करंट एग्जिस्ट, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे हैं तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना, तभी तो उस प्लेट पे पहुंच पा रहे हैं। प्लेट उनको खींच अट्रैक्ट भी नहीं कर रही, तभी पहुंच रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एट एनोड पोटेंशियल इंक्रीज्ड, एट, अगर जब आप एनोड पोटेंशियल को क्या करते हो, इंक्रीज, तो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अब अपने जो एनोड को और स्ट्रांग बना दिया और पॉजिटिव बना दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम एनर्जी थी उनको भी क्या करेगी, वो खींच लेगी प्लेट। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सबके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर सबकी बराबर होती तो सब पहुंच जाते ना एक ही बार, बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पे वही लिखा है एट एनोड पोटेंशियल, जब एज एनोड पोटेंशियल इंक्रीज्ड, करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये वाला पॉइंट भी हो गया आपको। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर सर्टेन एनोड पोटेंशियल करंट एक्वायर्स ए कांस्टेंट वैल्यू नोन एज सैचुरेशन करंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम कैथोड्स आर फिक्स्ड। मैंने आपको क्या बताया, जो प्लेट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है, उससे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे भाई वो निकल गए। अब कुछ पहुंच नहीं पा रहे थे तो उनको अपने एनोड को क्या बोलते हैं, बैटरी को स्ट्रांग करा के पहुंचा दिया। अब उसको और जितना करो वो थोड़ी, अब नंबर ही खत्म हो गए ना भाई, नंबर तो उतने ही थे ना, जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो निकल गए। कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे उनको भी आपने पहुंचा दिया। अब जितना मर्जी इंक्रीज करो तो करंट की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, उस कांस्टेंट करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम कैथोड आर फिक्स्ड होंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, एट ए सर्टन नेगेटिव पोटेंशियल। अब आपने क्या पोलैरिटी चेंज कर दी, नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो हो जाती है। जब करंट जीरो हो जाती है, फोटो करंट जीरो हो जाती है, तो उस जीरो होने पे जो वोल्टेज होगी, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज द कट ऑफ पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सब आपने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा ये चीज़। ईवी क्या होता है, ईवी, क्यूवी, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम वर्क डन किसके बराबर लिख सकते हैं, हम क्यू वी के बराबर। यहाँ क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ईवी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v²। किसके बराबर होगी ये, E
वी के बराबर, यहाँ पे क्यू की जगह ई लिख देना, ठीक है, ई वी के बराबर होगी। तो ये क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर है किसका, कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन वो कितनी एनर्जी रखता है, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रखता है, ठीक है, तो उसका ये मेजर है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपने ग्राफ बनाया था, आपने क्या किया था, आपने लिखा था यहाँ पे, इफ़ लाइट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी इज यूज्ड एज हायर इंटेंसिटी द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी ग्रेटर बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर है आपको। आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम रखी, इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो आपने देखा कि सैचुरेशन करंट बढ़ गई। सैचुरेशन करंट तो बढ़ जाएगी ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उस पर गिरेंगे, मगर उन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वालिटी थी वो तो उतनी ही है। एक आदमी को ज़ोर है बहुत ज़्यादा, सेम ज़ोर वाले आदमी और बढ़ गए, तो उनको रोकने के लिए भी तो उतना ही टाइम, उतनी फोर्स लगेगी ना। तो यहाँ से हमें ये लगता है पता कि हैंस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपने प्रॉपर इसको उतारना है, वो जो मैंने बोला है मेन वो सुनना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको 11th में भी आप पढ़ते हो, जैसे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, तो 12th में आपने ये पढ़ा, तो ध्यान से चीज़ समझनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी।